यार आप जल्द देखने गए थे? मार खाने में करता। चल देखो इधर, चलो देखो आगे देखो। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्लास है 6, ठीक है। पीछे क्लास तक याद हो गया था सबका? चल देखो यहाँ पर देखो, इसका देखो लास्ट में जो है ना वर्ड, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो इधर देखो, LOGIST, इसे क्या पढ़ते हैं? लोजिस्ट पढ़ना। LOGIST लोजिस्ट। इसका लोजिस्ट मतलब जो है ना, इसका मतलब होता है क्या? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन करना, किसी भी चीज़ में अध्ययन करना। जैसे मान चलो कि अगर इधर देखो ना, तब नहीं सीखती है तुम। अगर मान चलो अगर हम लोग मैथ में अध्ययन करेंगे कि क्या बनेंगे? तो मैथमेटिशियन नहीं बन जाएंगे, पूरा गणितज्ञ बन जाएंगे, पूरा टोटल मैथ हमको आ जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ में अध्ययन करना, या विशेषज्ञ होता है ना। जैसे मान लो किसी डॉक्टर के पास जाती है, वहाँ पर लिखल देखिए नेत्र रोग विशेषज्ञ, इसका मतलब आँख का डॉक्टर होता है। इसका मतलब क्या? आँख के नॉलेज में वो क्या है? बहुत मतलब अध्ययन किए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तब तो वो विशेषज्ञ कहलाए, वही होता है। लॉजिस्ट मतलब क्या होता है? अध्ययन। क्या लिखना है? अध्ययन करना, या विशेषज्ञ बोलते हैं। अध्ययन करना लिखो, या विशेषज्ञ, ऐसा समझ में। हाँ, लॉजिस्ट मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ या अध्ययन करना। लॉजिस्ट मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ या अध्ययन करना। आया समझ में? बोलो, लॉजिस्ट मतलब क्या होता है? विशेषण नहीं, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ या अध्ययन करना, ठीक है। अच्छा, विशेषज्ञ मतलब क्या होता है? मतलब जैसे मान लो अगर हम मैथ का विशेषज्ञ हैं, इसका मतलब मैथ हमको बहुत आता है, बहुत। इसका मतलब हम गणितज्ञ हैं। बात समझ रही है? मैथमेटिशियन जिसको मतलब आता है। जैसे मान चलो कोई डॉक्टर है, आँख का डॉक्टर हो गया, नाक का हो गया, कान का डॉक्टर, हर प्रकार का डॉक्टर होता है। अगर उसमें विशेषज्ञ लिखल होगा, कहीं देखे होगी बोर्ड पर, इसका मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ लिखाने का मतलब ये होता है कि उनके पास बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मतलब शब्दों का अध्ययन करने वाला, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा है? ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्या लिखा है? देखो ऑर्निथोलॉजिस्ट, क्या लिखा है? ऑर्निथोलॉजिस्ट। अब देखो इसको कैसे याद रखना है? लास्ट में LOGIST, लॉजिस्ट मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ या अध्ययन करना। विशेषज्ञ या अध्ययन करना। लॉजिस्ट मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ या अध्ययन करना। अब देखो यहाँ पर देखो कुछ याद करने का ट्रिक याद है। देखो ORN, इसको क्या पढ़ेंगे? ORNI, क्या पढ़ेंगे इसको? बोलो क्या पढ़ेंगे इसको? ORNI, ओरनी। क्या पढ़ेंगे? ओरनी। ओरनी को हम लोग मोरनी बोल देंगे। क्या? ओरनी को क्या बोलेंगे? मोरनी। मोरनी मतलब मोर। इसका मतलब मोर का जो अध्ययन करेगा ना, मोर एक प्रकार क्या होता है? पक्षी। इसका मतलब पक्षी के विशेषज्ञ को हम लोग बोलते हैं क्या? ऑर्निथोलॉजिस्ट। इसका मतलब ओरनी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोरनी। ओरनी मोरनी, ओरनी मोरनी, ओरनी मोरनी, ओरनी मोरनी। मोरनी एक प्रकार क्या है? पक्षी है। इसका मतलब पक्षी का विशेषज्ञ हो गए, ऐसे समझ में। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट में क्या होता है? वन हु स्पेशलिस्ट इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स। मतलब क्या? स्पेशलिस्ट मतलब विशेषज्ञ। किसका? पक्षी का अध्ययन करने वाला। मतलब जो पक्षी के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, उन्हीं को बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? ओरनी। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोरनी। तो मोरनी एक प्रकार क्या होता है? पक्षी होता है। इसका मतलब पक्षी के विशेषज्ञ को क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट। आया कुछ समझ में? अब देखो डर्माटोलॉजिस्ट। क्या लिखा है? डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट ए डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन स्किन। स्किन मतलब चमड़ी, त्वचा। डिजीज मतलब क्या? चर्म रोग विशेषज्ञ। नहीं होता बीमारी, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है ना, उसको हम लोग यही बोलते हैं, ठीक है। क्या? डर्माटोलॉजिस्ट। अब देखो इसको कैसे पढ़ना है? DERM क्या होता है? डर्म। इसको पढ़ेंगे चर्म। डर्म चर्म, डर्म चर्म। क्या पढ़ना है? चर्म। इसका मतलब समझेंगे चर्म रोग विशेषज्ञ है। देखो डर्माटोलॉजिस्ट, इसका मतलब डर्म, इसको क्या पढ़ेंगे? चर्म। डर्म को क्या पढ़ेंगे? चर्म। इसका मतलब चर्म मतलब चमड़ा, चर्म रोग विशेषज्ञ।
बात समझ रही है। डॉक्टर होता है, किसी किसी की स्किन खराब हो जाता है, त्वचा मोर खराब हो जाए, वो नहीं जाता है अति वाला, ई डॉक्टर के पास जाता है, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएगा। तो उसमें क्या होता है, तो वो चर्म रोग विशेषज्ञ होता है, उसके पास त्वचा का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। ऐसे समझ में, एक प्रकार का वो डॉक्टर होता है, चर्म रोग वाला डॉक्टर। अब देखो क्या लिखा है, हर्पिटोलॉजिस्ट, हर्पिटोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज रेप्टाइल्स, मतलब क्या होता है, सरीसृप, जो रेंगने वाला होता है। क्या होता है, रेंगने वाला। सरीसृप क्या होता है, सांप क्या है, हाँ सरीसृप जंतु है, सांप जीव है, सरीसृप जीव है, सांप नहीं रेंगता, रेंगने वाला को हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल्स। अब देखो यहाँ देखो, हर्प है ना, हर्पोटोलॉजिस्ट है, इसको हर्प, एच ई हर्प, हर्प क्या पढ़ना है, सर्प, सर्प मतलब सांप। बात समझ रही है। देखो एच ई आर पी क्या होता है, हर्प, हर्प मतलब क्या होता है, सर्प, हर्प मतलब सर्प होता नहीं, मानना पड़ेगा। हर्प को हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्प, हर्प सर्प, हर्प सर्प, सर्प मतलब सांप, सांप का अध्ययन करने वाले को हम लोग बोलते हैं ये हर्पेटोलॉजिस्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या लिखा है, सोशियोलॉजिस्ट, क्या लिखा है, सोशियोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज सोशल कंडीशंस, मतलब समाज शास्त्री, जो समाज का अध्ययन करने वाला होता है। समाज मतलब कौन चीज, मोहल्ला, समाज, समाज किसको बोलते हैं, जो मदद करने वाला होता है। नहीं बोलते कि ये आदमी मतलब समाज सेवा है, समाज का सेवा कर रहा है, समाज सेवी उसको बोलते हैं। इसका मतलब समाज के बारे में जिनको ज़्यादा नॉलेज हो, स्टडी, उनको बोलते हैं। तो अब देखो सोशियोलॉजी मतलब सोशल, सोशल मतलब क्या होता है, एसएसटी नहीं तो सोशल स्टडीज, तो सोशल मतलब समाज, ऐसे याद रखना है इसका। देखो सोशियोलॉजिस्ट है, सोशियो, इसको सोशल पढ़ना, क्या पढ़ना है, सोशल, सोशल मतलब क्या होता है, समाज, सोशल मतलब क्या होता है, समाज। इसका मतलब समाज का अध्ययन करने वाले को हम लोग ये बोलते हैं समाज शास्त्री बोलो, या समाज का अध्ययन करने वाला बोलो, दोनों सही है, ऐसे समझ में। अब जो क्या लिखा है, साइकोलॉजिस्ट, क्या लिखा है, साइकोलॉजी होता है ना विषय, साइकोलॉजी में क्या होता है, मनोविज्ञान नहीं होता है। क्या है, साइकोलॉजिस्ट देखो वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ माइंड, माइंड क्या, दिमाग, साइंस का दिमाग पढ़ने वाला, मतलब मन का विज्ञान है, मन वाला, तुमको तुम्हारा मन वाला जान जाएगा, मन पढ़ने वाला, मनोविज्ञान वही होता है। अब देखो इसको कैसे याद करना, सिंपल है, सब जानता है। साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजिस्ट उसी को बोलते हैं, साइकोलॉजी को, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, और साइकोलॉजिस्ट मतलब क्या, मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाला, मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक, क्या बोलते हैं। लॉजिस्ट मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, लॉजिस्ट मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। साइको मतलब क्या होता है, वही मन, मन भी मतलब साइकोलॉजिस्ट है ना। साइकोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, मतलब मन, दिमाग, बात समझ रही है, दिमाग को पढ़ने वाला, मनोविज्ञान, उसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखा है, जियोलॉजिस्ट, क्या लिखा है, वन हु स्टडीज द अर्थ, ए स्पेशलिस्ट इन जियोलॉजी, मतलब भूवैज्ञानिक, मतलब जमीन उमीन बारे में ज़्यादा नॉलेज। भू मतलब क्या होता है, भूमि, भूमि में क्या होता है, देखो भूमि, भूवैज्ञानिक मतलब भूमि का अध्ययन करने वाला हम लोग क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट। जियो मतलब कौन चीज़, इसको ऐसे याद रखना है, ज्योग्राफी, कैसे याद रखना है, देखो जियो मतलब ज्योग्राफी, जियोलॉजिस्ट है ना, इसको ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब क्या होता है, भूगोल ही ना होता है, भूगोल मतलब भूगोल का अध्ययन करने वालों को यही बोलते हैं। भू धरती, धरती के बारे में होता है, भूगोल मतलब क्या, धरती गोल मतलब धरती के बारे में नॉलेज, उसी को बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, वन हु स्टडीज द अर्थ, ए स्पेशलिस्ट इन जियोलॉजी, मतलब क्या, जियोलॉजी का स्पेशलिस्ट होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूवैज्ञानिक, क्या बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत ना है। अब देखो जूलॉजिस्ट, जू मतलब चिड़ियाघर नहीं होता, जू मतलब, देखो जूलॉजिस्ट वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, मतलब क्या, जानवरों का अध्ययन करने वाला, जानवर के बारे में खूब नॉलेज, उसको क्या बोलते हैं, जूलॉजिस्ट। हमको पता है जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में जानवर नहीं रहता है, आदमी नहीं रहता है पिंजरा में, तो जानवर रहता है, समझ जाएंगे कि वो जू चिड़ियाघर जानवर, इसका मतलब जानवर का अध्ययन करने वाला। हमको ये याद रखना कि लॉजिस्ट मतलब पत्ते हैं, अध्ययन करना होता है, जू मतलब होता है चिड़ियाघर, मतलब चिड़ियाघर में जो अध्ययन करता है, इसका मतलब चिड़ियाघर में जानवरें रहता है, आदमी नहीं रहता है, इसका मतलब समझ जाएंगे क्या, जानवर का अध्ययन करने वाला।
इसमें कोई दिक्कत ना है, समझ में आ गया। देखो इधर बायोलॉजिस्ट क्या लिखा है, इधर ध्यान दो दोनों। देखो बायोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब क्या, साइंस ऑफ एनिमल्स और पौधा, मतलब दोनों के बारे में जो जानकारी रखता है, इसको क्या बोलते हैं, जीव विज्ञानी, उनका अध्ययन करने वाला। जीव विज्ञान मतलब क्यों चाहिए, पौधा उधा के बारे में ज़्यादा एक्सपर्ट। हाँ, तब देखो ये प्लांट्स मतलब पौधा हो गया, और समझ जाएंगे पौधा हो, पौधा का अध्ययन करने वाला। अब बायो मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान, सब पता है। जीव विज्ञान इसका मतलब जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाला, सिंपल है। बायोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी जीव विज्ञानी, यानी जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाला, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिस्ट। अब देखो क्या लिखा है, इटीमोलॉजिस्ट, क्या लिखा है, ये थोड़ा भारी है, इसको कैसे याद करेंगे, ये थोड़ा नहीं लगता, थोड़ा हार्ड है, कैसे याद होगा ये। देखो इटीमोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज द साइंस एंड ऑर्गन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स मतलब कौन हो, शब्द। वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द, शब्द की उत्पत्ति करने वाला। इसका मतलब क्या हो, देखो शब्द की उत्पत्ति कौन लोग कर सकता है, शब्द मतलब कि जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं ना, वर्ड को उत्पत्ति कौन करेगा, जो ज़्यादा पढ़ने तेज रहता है बच्चा, मतलब बनावट, निर्माण, कुछ नया शब्द बना दिया, तो उस शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा, जो बच्चा पढ़ने में क्या करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा तेज रहता है, तेज नहीं बच्चा। अब उसके बच्चा क्या करेगा, सिर्फ टीचर से लड़ेगा, बस समझ रही है। इसका मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा रहेगा ना, वो टीचर का मान सम्मान सब करता है, बात समझ में आ गया। और जो कमज़ोर बच्चा रहेगा टीचर से लड़ जाता है, आजकल जैसे जमाना देख रहे हैं। तो देखो इटीमोलॉजिस्ट, अब देखो इसको कैसे याद रखना है, वन हु स्टडीज द साइंस एंड ऑर्गन्स ऑफ वर्ड्स, मतलब क्या, जो शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाला, जो शब्द की उत्पत्ति करता है, उसका नॉलेज अधिक होना चाहिए। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, देखो इटी मतलब क्या, इसको याद, इतनी मोह मतलब मैथ, इसको देखो इतनी मैथ आती है इसको, देखो इसका मतलब इतनी मैथ मतलब क्या, बहुत सारी मैथ, इसको इतने मैथ इसको आता है, बाप रे कितना पढ़ने में तेज है, नहीं होता कि इतना मैथ इसको आता है। इसका मतलब क्या भाई, मैथ, इसका मतलब भर दिन भर रात जाग के शब्दों की उत्पत्ति किया होगा, मैथ के बारे में खुद नॉलेज इकट्ठा किया होगा, तब आज जाके ये इटीमोलॉजिस्ट बना, मतलब खूब नॉलेज इकट्ठा किया तब ना आज मतलब पढ़ने वाला बच्चा ही शब्द का उत्पत्ति कर सकता है, मूर्ख चपाट नहीं। मूर्ख चपाट दिमाग लगा ऐसे लड़ने में, बात समझ रही कि कैसे आज कैसे लड़ेंगे उससे। आज वो मेरा क्या है, मतलब ये हमको बोला, वो बोला, और जो समझदार बच्चा रहता है जो बोला उसको इग्नोर कर लेता है, बात समझ रही है, बोला वही बात। देखो इटीमोलॉजिस्ट मतलब इतनी मैथ उसको आती है, इसका मतलब मैथ का अध्ययन वो कर दिया। इसका मतलब क्या, शब्दों की उत्पत्ति करने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, इटीमोलॉजिस्ट। कुछ समझ में आया, क्या बोलते हैं उसको, इटीमोलॉजिस्ट। मतलब वन हु स्टडीज द साइंस एंड ऑर्गन्स ऑफ वर्ड, शब्दों की उत्पत्ति करने वाला, मतलब बनावटी करने, शब्दों को मतलब निर्माण करने वाला, नया बना देगा शब्द, नया वर्ड्स निर्माण कर देगा। भाई पढ़ने वाला बच्चा ऐसा कर सकता है जो एक्सपर्ट बच्चा रहता है, ठीक है। अब देखो राइनोलॉजिस्ट क्या है, अब देखो ए स्पेशलिस्ट इन डिजीज मतलब क्या होता है, बीमारी, ऑफ द नोज, अब देखो नाक की बीमारी, मतलब नाक रोग के विशेषज्ञ, मतलब अति नाक वाला डॉक्टर के पास जाएगी ना, उसके यहाँ राइनोलॉजिस्ट लिखल होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, देखो ये नाक का विशेषज्ञ है, नाक के बारे में अधिक नॉलेज, उसका अध्ययन। इसका देखो कभी बच्चा में पढ़ी होगी गुड इंग्लिश किताब में, शायद राइनोसेरस होता है, राइनोसेरस नाम सुनी है, उसका मतलब क्या होता है, उसका हिंदी, राइनोसेरस का हिंदी क्या होता है नहीं पता, शायद क्या होता है राइनोसेरस का मतलब क्या होता है, शायद मतलब कोई जानवर वगैरह भी होता होगा, जिसका शायद नाक थोड़ा बड़ा होता है, इतना हमको याद है। नाक क्या होगा, हाँ राइनोसेरस होता है, उसको क्या बोलते पता नहीं, मतलब जो कुछ बोलते समझ जाना, हम लोग बचपन मतलब याद ध्यान से उतर गया है। तो राइनोसेरस मतलब बचपन हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इसका नाक क्या होता है, नाक बड़ा होता है, क्या होता है, अब उससे याद रखें कि राइनोसेरस वो नाक बड़ा होता है तो नाक का डॉग, इसका मतलब नाक के बारे में बात कर रहा है। देखो तो राइनोलॉजिस्ट ए स्पेशलिस्ट इन डिजीज ऑफ द नोज, मतलब नाक की बीमारी का अध्ययन करने वाला। और आप समझो राइनोसेरस वो जिसका नाक बड़ा होता है, उसका हिंदी क्या होता है नहीं पता, मतलब राइनोसेरस
बस होगा या किसी बच्चे से तो पूछ सकती है जाके। हम लोग ध्यान से उतर गया राइनोसिरस। हिप्पोपोटामस होता है सर दरियाई घोड़ा होता है। राइनोसिरस मतलब क्या होता है, जो कुछ भी होता है, मतलब इतना समझो, इतना हमको याद है, उसका नाक थोड़ा बड़ा होता है, हम लोग उससे याद रखेंगे, ठीक है, राइनोसिरस। अब देखो जो यहाँ लिखल है उससे नहीं, अब एलिफेंट कहाँ से बीच में आ गया, देखो ऐसे थोड़ी याद होगा, यहाँ पर क्या लिखल है इसी का अनुसार नहीं याद होगा। तो राइनोसिरस हम यहाँ एलिफेंट बोलेंगे तो कभी याद होगा हमको। तो राइनोलॉजिस्ट मतलब राइनोसिरस उससे याद रखना है, उसका नक बड़ा होता है, वो तो नक का डॉक्टर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब जो क्या लिखा है रेटिसेंट, क्या लिखल है रेटिसेंट, ए पर्सन हु इज रिजर्व इन टॉक्स, जो आदतन कम बोलता है, जो किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, बेचारी चुपचाप पढ़ेगा, अपना पढ़ने से मतलब रखेगा, जो कम बोलता है, जैसे कोमल ना कम बोलती है, अरे कोमल घर वाली कोमल तुम्हारी, तो वो किसी से कोई मतलब नहीं रहती है, चुपचाप बेचारी पढ़ती लिखती रहती है। देखो इधर यहाँ क्या लिखा है रेटिसेंट, अरे जो जैसा बच्चा उसके बारे में ऐसा विचार, तो वही बात है। तो क्या लिखा है रेटिसेंट, ए पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन टॉक्स, मतलब क्या, जो आदतन कम बोलता है, इसका मतलब जो किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा, आएगा अपना चुपचाप पढ़ेगा और चुपचाप घर जाएगा, मतलब शांत रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, बहुत कम मिलता है। ऐसा बच्चा बहुत कम मिलता है, ठीक है। ऐसे सब बच्चा बढ़िया है, जो सब नंबर कितना बढ़िया है, छोटी बढ़िया है, सब बच्चा बढ़िया है। देखो इसलिए कम बोलो, सर जो पढ़ाएंगे बस उतनी बात। देखो चल देखो यहाँ देखो कैसे याद रखना है, देखो इसको ऐसे रेती शांत, इसको रहती है शांत, अकेले अकेले रहती है शांत, पता नहीं क्या हो गया बेचारी, ऐसा होता है। देखो क्या लिखल है रेती, इधर देखो ना, इसको कैसे याद रखना है, देखो ना, अरे गधा कहीं, इधर देखो क्या लिखल है रेती सेंट, मतलब रहती है शांत, चुपचाप आएगी चुपचाप पढ़ेगी, किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब शांत रहेगी, शांत स्वभाव का आदमी, कितना अच्छा सुशील बच्ची रहती है उसको। क्या लिखल है रहती है शांत, इसका मतलब क्या होता है कम बोलने वाला, जो कम बोलता है, मतलब बहुत जो कम बोलेगा, इसका मतलब रहती है शांत, किसी से कोई मत, जैसे कि कोमल, ठीक है, छोटी की बहन, तुम्हारी बहन के बारे में बहुत करें। अब देखो नहीं ये कोमल की बात नहीं, वो कोमल की बात की, हाँ ये भी कोमल शांत रहती है, वो भी कोमल शांत रहती है। ये सब काट दीजिएगा, अरे सब बच्चा देखो इधर एपी, देखो एपिक्योर, देखो इधर क्या लिखा है एपिक्योर, क्या है वन हु इज डिवोटेड टू द प्लीजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अरे इसको बोलते हैं पता है कौन, चटोरा, मतलब खूब खाने पीने वाला, जे मिला पकड़ के धसोड़ दिया उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो उसको कुछ मिलेगा खूब खाएगा, बस समझो उसको क्या बोलते। देखो इसको कैसे याद रखना, क्या लिखा है देखो एपिक्योर है, वन हु, ये नहीं पढ़ा रहे थे, हाँ वन हु इज डिवोटेड टू द प्लीजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब चाहे खाना मिले या पानी मिले खूब मतलब खाएगा, उसको चटोरा बोलते, जे मिला चाट गया, डेगची उगची जो मिला टोकना उकना सब। अब दोस्तों कैसे याद रखना है, देखो इसको कैसे याद रखना है, ई मतलब इतनी, क्या रखना, तो इतनी पी क्योर मतलब कड़ी, इतनी पी गया कड़ी, मतलब जितना कड़ी था सब पी गया। देखो इसको कैसे ऐसे याद रखना, देखो ई पी क्योर मतलब याद करने का तरीका बता रहे हैं। ई मतलब इतनी, पी मतलब पीना, इतनी पीना, कड़ी मतलब जितना अति कड़ी था ना बनल हुआ पूरा अथी, क्या बोलते उसको लोहिया में, वो लोहिया उठाया, सब कड़ी क्या किया पी गया, सब कड़ी क्या हुआ पी गया। जैसे कोई आदमी होता है ना, नहीं मतलब जाएगा, उसका मकसद ये रहता है कि हमको खाना घर में जो बना सब हम ही खाएंगे, उसके बाद उत्तम देखा जाएगा बात वाली बात बात समझेगा। देखो क्या ई प्योर, जो ई पी क्योर है ना, इसको देखो इसका अर्थ ये होगा, यहाँ देखो इतनी, अरे यहाँ ध्यान दो, इतनी, देखो यहाँ क्या लिखा है इतनी पी, मतलब इतनी पी कड़ी, मतलब जितना कड़ी था क्या किया वो सब पी गया, जितना कड़ी था क्या किया सब पी गया। उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाँ मतलब चटोरा, मतलब सब मिला चाट गया, टोकना व्यक्ति सही था, सब कुछ खा पी गया। हाँ ये राइनोलॉजिस्ट मतलब बतेबे किए थे, राइनोलॉजिस्ट नोक संबंधित, ठीक है। वो राइनोसिरस का हिंदी क्या होता है वो, चल ठीक है हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या लिखा है एस्प्रिंट, क्या लिखा है एस्प्रिंट, टू रन एट फुल स्पीड ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब थोड़ी दूर तक तेज तेज, देखो
जैसे मतलब थोड़ी थोड़ी दूर तक दौड़ेगा, फिर रुक जाएगा, फिर दौड़ेगा एक टेंशन के कारण। तो ये कैसा होता है पता है? ये कब तुम्हारे साथ होगा अब बताते हैं। जब तुम एग्जाम देने जाएगा ना, जब तुम एग्जाम देने जाएगा और अच्छी क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड मिलता है, एडमिट कार्ड निकालेगा और एडमिट कार्ड पर जब फोटो साफ नहीं रहेगा ना, प्रिंट अगर साफ नहीं है तो तुम पता सर क्या बोलो, जाओ दूसरा निकाल कर जाओ तेजी, नहीं तुमको घुसने ही अंदर नहीं देंगे, तुमको अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा, तुम्हारा एग्जाम ही नहीं हुआ। इसका मतलब तुम क्या टेंशन हो जाती है, आप क्या करें? तो क्या करते, दौड़ते ना स्टार्ट, ऐसा मतलब साफ प्रिंट नहीं है, उसको ऐसे याद रखना है। क्या करना है? देखो साफ प्रिंट मतलब इसका मतलब एडमिट कार्ड पर प्रिंट साफ नहीं है, इसका मतलब क्या, हमको तब जाना पड़ेगा दुकान। तो क्या करते हैं, तुरंत तेजी मतलब दौड़ के जाएंगे, थोड़ा हैरान हो जाते, थोड़ा रुक जाते हैं, फिर जाते हैं, टेंशन निकाल के हमको एग्जाम कहीं छूट ना जाए। इसका अर्थ क्या हुआ कि एस्पिरेंट मतलब क्या होता है, एस्पिरेंट है। एस्पिरेंट मतलब क्या होता है कि थोड़ी दूर तक तेज दौड़ना, नहीं होता, थोड़ी दूर तक तेज दौड़ना। इससे कुछ समझ में आया? अब दुनिया जानता है तो हल्का है। देखो पेनेसिया, इसका सीधे रामबाण इलाज, रामबाण होता है, अगर जो मिला सटीक मिलेगा, अगर कोई दवाई देगा छूट जाएगा, उसको पेनेसिया बोलते हैं सीधे। देखो ऐसी, इसको ऐसे याद रखना है, पेन मतलब दर्द, एशिया मतलब एशिया, दर्द एशिया चला गया, मेरा मतलब दर्द हमसे दूर चला गया। दर्द मतलब दर्द जिसको काट दिया दर्द नहीं करेगा, काट देखिए क्या क्वेश्चन। देखो क्या लिखे, पेनेसिया मतलब क्या होता है, रामबाण। इसको ऐसे याद रखना है, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज मतलब सभी बीमारियों का इलाज, रामबाण उसी को बोलते हैं। कि एक तुमको दवाई देगा, जिसे मन तो बहुत दिन से नहीं ठीक हो रहा है, बहुत दिन से तुम्हारी तबीयत खराब है, नहीं ठीक हो रहा, तब तुम जाएगा किसी और डॉक्टर के पास, तो उन मतलब सोचेगा क्या, अपना भर कोशिश करेगा, अगर मन तो उसका इलाज दवाई दे दिया, अगर उसका इलाज लग गया, पूरा निरोग होगी, पूरा शरीर का बीमारी सब दूर भाग गया, तो वो क्या बोलेगा, वाह रामबाण रहे ओकरा, उसमें होता है ना, उसका दवाई रामबाण था, रामबाण साबित हुआ, तुरंत लिए तुरंत छूट गया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनेसिया। पेन मतलब दर्द, एशिया मतलब एशिया, मेरा दर्द कहाँ चला गया, एशिया हमको छोड़ कर भाग गया, इसका मतलब निरोग हो गए, वही बात है। उसी को क्या बोले, पेनेसिया मतलब क्या, रामबाण औषधि। क्या होता है? अब देखो पोर्टेबल, क्या लिखे है, पोर्टेबल, फिट टू ड्रिंक मतलब पीने योग्य, जो पीने योग्य होता है हम लोग उसी पोर्टेबल। देखो पॉट मतलब पॉट में जो पानी है ना, या जो चीज़ है पॉट में पीने वाला कुछ भी चीज़, दूध पानी जो चीज़ है। एबल मतलब क्या होता है, एबल का हिंदी ही होता है योग, ठीक है, एबल का मतलब होता है योगा। पॉट मतलब पॉट में जो चीज़ रखा हुआ है पीने वाला, अगर वो योग्य है तो हम लोग क्या करते हैं, पी लेंगे उसको। न होता कि इन्हें खराब पानी, मोड़ी वाला पानी जब रख देगा, शुद्ध पानी अगर है पीने योग्य है हम पी लेंगे, तो वही बात है। पोर्टेबल मतलब पॉट में जो योग्य है पानी रखा हुआ या कोई भी चीज़ पीने वाला, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिट टू ड्रिंक मतलब पीने योग्य, तो उसको क्या बोलेंगे, पोर्टेबल। क्या बोलेंगे? अब बोलो इसको याद करने में कहाँ से दिक्कत होगा, बोलो नो, इसको याद करने में किसी प्रॉब्लम, याद हो जाएगा, अब याद हो जाएगा, ठीक है। और किसी को दिक्कत है पूछ लो, याद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको याद कर लो, इसको उतार लो बढ़िया से।